प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लोग कैलेंडर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और कैलेंडर टॉपिक के आज पार्ट नंबर 3 के अंदर अपन लोग चर्चा करेंगे। आज अपन लोग सीखेंगे कि महीनों के कैलेंडर पुनरावृत्त कब होते हैं और कौन कौन से महीनों के कैलेंडर समान होते हैं और वर्षों के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कितने वर्षों के बाद में होती है, कब कब कौन कौन से वर्ष के कैलेंडर समान होते हैं, इन पर आज अपन लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ते हैं वर्ष के कैलेंडर को पुनरावृत्ति, और वर्ष के कैलेंडरों में आज अपन लोग पढ़ते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष का आपको पता है, जो भी वर्ष दिया हुआ है उस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग लगाना है। यदि 4 का भाग पूरा नहीं जाए वो आपका सामान्य वर्ष होगा। तो अपन लोग आज बात करते हैं महीनों के कैलेंडर, महीनों के कैलेंडर की पुनरावृत्ति। महीनों के कैलेंडर की पुनरावृत्ति के अंदर बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको साधारण वर्ष के ऊपर बात बताई। साधारण वर्ष में आपको कोड बताए थे, उन कोड को आपको पता रखना है। तो अपन लोग बात करते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में अपन लोग महीनों के कैलेंडर की पुनरावृत्ति, महीनों के कैलेंडर की पुनरावृत्ति के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको साधारण वर्ष की बात करते हैं और साधारण वर्ष के आपको कोड लिखे। मैंने कहा 12 का वर्ग, 12 का वर्ग होता है 144। फिर आपको 12 का वर्ग लिखा है आप, फिर 5 का वर्ग, फिर किसका वर्ग, 5 का वर्ग, फिर किसका वर्ग, 6 का वर्ग, और फिर किसका वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 2। 5 का वर्ग होता 25, इसके आगे 0, 3 3 का समूह। 6 का वर्ग 36, इसके आगे 0 रख दो। 12 का वर्ग 144 और 4 कितने हो गए, 46। ये आपके 12 महीने साधारण वर्ष के कोड हैं। आपको इन महीनों में आपको देखना है एक वर्ष के 12 महीने कौन कौन से महीनों के कैलेंडर समान होंगे। तो आपको देखना जहां कोड समान है, जहां कोड समान है उन महीनों के कैलेंडर क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ आपको देखना 1 और 1 और ये आपका 1, इसका मतलब आपको पता हो गया। ये आपका कोड है, ये किसका, जनवरी का है, ये किसका है, फरवरी, ये किसका है, मार्च, ये किसका है, अप्रैल, ये किसका, मई, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आपके 12 महीने। जहाँ जहाँ कोड समान है उन महीनों के कैलेंडर समान होंगे। यहाँ आपको क्या है, जहाँ कोड समान है उन महीनों के कैलेंडर समान होंगे। इसका मतलब सबसे पहले देखते हैं तो यह 1 और ये 1, तो आपका जनवरी व अक्टूबर, जनवरी व अक्टूबर का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा, समान होगा। बस आपके परीक्षा में आ गया ऑप्शन दे दिया किन 2 महीनों के कैलेंडर समान होते हैं, तो जनवरी और अक्टूबर दिया हुआ तो आपका उनका महीनों का कैलेंडर। या आपको फिर देखो 4 4 और ये 4 दे रखा, इसका मतलब ये हो गया फरवरी, मार्च व आपका नवंबर का कैलेंडर समान होगा। क्या होगा, समान होगा। फिर देखो 0 0 0 0, ये आपका किसका है, अप्रैल व जुलाई का कैलेंडर समान होगा। यहाँ 2 कहीं है ही नहीं, 5 कहीं नहीं है, 0 वाला हो गया 3 नहीं है, 6 इसका मतलब हो गया आपका 6 है आपका, ये है आपका सितंबर,
सितंबर व दिसंबर का कैलेंडर समान होगा। परीक्षा में इस प्रकार पूछ देंगे, कोई भी महीना ये दे दिया, अप्रैल, जुलाई, मार्च, फरवरी, नवंबर, ये से दे दिया। आपको परीक्षा में पूछा किन महीनों के कैलेंडर समान है, तो आपको ध्यान रखना जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा, और फरवरी, मार्च, नवंबर का कैलेंडर समान होगा, और अप्रैल, जुलाई का कैलेंडर समान होगा, सितंबर व दिसंबर का कैलेंडर समान होगा। सितंबर में जो वार है वही दिसंबर महीनों में 1 तारीख को जो वार है वही सेम वार होगा। ये तो हो गया। आपको किन कैलेंडरों की पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो यहाँ आपको देखना है मई, जून व अगस्त के कैलेंडरों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। आपको परीक्षा में पूछ लिया किस महीनों के कैलेंडरों की पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो वह मई, जून व अगस्त के कैलेंडरों की पुनरावृत्ति हुई। किंतु मई व जून का कैलेंडर इस साल तो पुनरावृत्त नहीं होता है, किंतु अगले साल जनवरी व फरवरी के कैलेंडर के रूप में पुनरावृत्त होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, मई व जून का कैलेंडर इस वर्ष पुनरावृत्त नहीं होता है, किंतु अगले वर्ष जनवरी व फरवरी के कैलेंडर के रूप में पुनरावृत्त होता है। यदि आपको कोई भी सामान्य वर्ष है, आपका वर्ष पूरा हो गया, तो अगले वर्ष कैलेंडर लाओगे तो जनवरी का कैलेंडर और फरवरी का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा मई और जून के कैलेंडर के रूप। तो आपको ये ध्यान रखना, परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि किन महीनों के कैलेंडर समान होंगे, ऐसे ऑप्शन दे दिए तो आपको ध्यान रखना अप्रैल, जुलाई का कैलेंडर समान होगा। ये आपको कोड याद रखना, जिनका जहां कोड समान है उन महीनों के कैलेंडर समान है। अब ये तो बात हुई अपनी साधारण वर्ष, और लीप वर्ष आ जाए तो लीप वर्ष आ जाएंगे तो यहाँ आपका कोड क्या हो जाएगा 0, और यहाँ कोड क्या हो जाएगा 3। बाकी वाले कोडों में कोई परिवर्तन नहीं होता। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी के कोड में परिवर्तन होता है, बाकी वाले कोड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जनवरी और फरवरी, पिछली बार आपको वीडियो में, दूसरे वीडियो में बताया था, कोई भी तारीख का वार पूछा जाए तो यदि वो जनवरी और फरवरी का महीना दे रखा है तब आपको पता करना है कि यदि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। अन्यथा बाकी वाले महीने दे रखे तो आपको साधारण और लीप की पहचान नहीं करनी। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको जनवरी और फरवरी दे रखा है तो कोड में अंतर है, बाकी वाले कोडों में कोई परिवर्तन नहीं है, कोड क्या है, समान है। इस बात का ध्यान, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है लीप वर्ष है, ये तो आपका साधारण वर्ष हो गया। अब लीप वर्ष में आ जाएगा तो यहाँ कोड चेंज हो गया, ये आपके 2 कोड चेंज हो गए। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा जनवरी और आपका जुलाई, जनवरी जुलाई व आपका क्या हो जाएगा अप्रैल, जनवरी जुलाई व अप्रैल का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, लिखते हैं तो यहाँ आपको ये आपका लीप वर्ष है तो ये कोड जनवरी का कोड हो जाएगा 0 और फरवरी का कोड हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ आपका लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल व जुलाई का कैलेंडर समान होगा। क्या होगा, समान होगा, क्योंकि यहाँ देखो 0 0 0, फिर देखते हैं 4 4, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4, इसका मतलब यहाँ आपको 4 4 वो तो ये आपका क्या हो गया 3। अब 3 देखो किस में है 3, तो यहाँ आपका हो जाएगा लीप वर्ष में फरवरी, लीप वर्ष में फरवरी व अगस्त का कैलेंडर समान होगा। ये ध्यान रखना, लीप वर्ष में परीक्षा, लीप वर्ष में कौन से, तो लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल, जुलाई का कैलेंडर समान होगा, लीप वर्ष में फरवरी व अगस्त का कैलेंडर समान होगा,
फिर आपका फिर देखते ये हो गया 4, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 4 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लीप वर्ष में मार्च व नवंबर का कैलेंडर समान होगा। ये हो गया। फिर आपका 2 और कहीं नहीं, 5 नहीं है, 0 ये हो गया आपका 3 6, तो यह आपका हो जाएगा सितंबर व दिसंबर का कैलेंडर समान होगा। क्या होगा? समान होगा। तो इस प्रकार अपना लोगों को ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में किन किन महीनों के कैलेंडर क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, कोड ही पता रखना, जहाँ कोड समान है उन महीनों के कैलेंडर समान होगी। इस प्रकार छोटे छोटे परीक्षा के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, यह ध्यान रखना। परीक्षा में आ गया लीप वर्ष में कौन से महीनों के कैलेंडर समान होंगे, ऑप्शन ऐसे दे देंगे, तो आपको ध्यान रखना जनवरी अप्रैल जुलाई का कैलेंडर समान होगा, फरवरी व अगस्त का कैलेंडर समान होगा, मार्च व नवंबर का कैलेंडर समान होगा और सितंबर व दिसंबर का कैलेंडर समान होगा। ये तो आपकी बात हुई महीनों की, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। अब अपन लोग बात करते हैं वर्ष के कैलेंडर के पुनरावृत्त। वर्षों के कैलेंडर वापस कब पुनरावृत्त होते हैं, इस बात पर पता करते हैं। अब ध्यान रखना, वर्षों के कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। वर्ष के कैलेंडरों की पुनरावृत्ति। अब इसमें ध्यान रखना, वर्ष के कैलेंडर कब पुनरावृत्त होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी वर्ष दे रखा है, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक में 4 का भाग देना। क्या देना है? वर्ष के अंतिम 2 अंकों में, वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है, 4 का भाग देना है। यदि 4 का भाग देने पर, 4 का भाग दोगे तो क्या प्राप्त होगा? शेषफल। 4 का भाग देने पर शेषफल 1। अब 4 का भाग दोगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? या तो 1 प्राप्त होगा, या 2 प्राप्त होगा, या 3 प्राप्त होगा, या भाग पूरी बार जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0 होगा। हमेशा ध्यान रखना, जिस भी संख्या का भाग लगाते हो शेषफल ठीक उससे छोटी संख्या तक की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना, यदि शेषफल 1 प्राप्त होता है, शेषफल कितना प्राप्त होता है? यदि शेषफल 1 प्राप्त होता है तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद पुनरावृत्त होगा। 6 वर्ष बाद क्या होगा? पुनरावृत्त होगा। शेषफल 2 या 3 प्राप्त, 2 शेषफल प्राप्त हो चाहे 3 प्राप्त होता है तो कैलेंडर 11 वर्ष बाद पुनरावृत्त होगा। शेषफल 0 प्राप्त होता है तो वो कैलेंडर 28 वर्ष बाद पुनरावृत्त होता है। इतना बात याद रखना। क्या याद रखनी? जो भी वर्ष आ जाए उस वर्ष के अंतिम 2 अंक लेने, उस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग लगाना है? 4 का। 4 का भाग दोगे तो या तो 4 का भाग पूरा जाएगा, 4 का भाग पूरा जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? 0। 4 का भाग दोगे या तो शेषफल 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। यदि शेषफल 1 बचता है तो कैलेंडर 6 वर्ष बाद पुनरावृत्त होगा, और यदि शेषफल 2 या 3 प्राप्त होता है तो कैलेंडर 11 साल बाद में पुनरावृत्त होगा।
और यदि शेष फल 0 प्राप्त होता है तो कैलेंडर 28 साल बाद पुनरावृत्त होता है। परीक्षा के अंदर ऐसा पूछा जाता है कि किसी का जन्म 1 अप्रैल 2005 ऐसा कोई भी वर्ष दिया हुआ है, वो अपना पहला जन्मदिन कब मनाएगा? तो अपन लोग अगली साल, लीप वर्ष है तो 4 साल बाद। किसी का जन्म, जैसे राम का जन्म 25 अप्रैल 2005 को बुधवार को जन्म हुआ, वो वापिस अपना जन्मदिन बुधवार को वापिस कब मनाएगा? जब जैसा 2005 में कैलेंडर था वैसा का वैसा वापिस पुनरावृत्त होगा, उसी दिन वार क्या आएगा? बुधवार। तो ऐसे सवाल पूछे जाएं तब वहां आपको पता करना है कि कैलेंडरों की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। जैसे आपका 2025 अभी चलता है, इस 2025 का कैलेंडर वापस कब पुनरावृत्त होगा? तो आपको इस पे ध्यान रखना। 2025 है, अंतिम 2 अंक क्या है? 25। 25 में 4 का भाग लगाओगे, भाग कितनी बार गया? भाग 6 बार गया। शेष फल कितना बचा? शेष फल 1 बचा। मैंने कहा शेष फल 1 बचे तो कैलेंडर कितने वर्ष बाद पुनरावृत्त होगा? 6 वर्ष। तो 2025 में 6 वर्ष जोड़ोगे तो 2031 का कैलेंडर, और 2031 का कैलेंडर क्या होगा? सम्मान होगा। इसमें सवाल कैसा बन सकता है? जैसे कोई भी सवाल दे दिया कि राम का जन्म 25 अप्रैल 2025 को रविवार के दिन हुआ, तो वो वापिस अपना जन्मदिन रविवार के दिन कब मनाएगा? तो वो कब मनाएगा? 25 अप्रैल 2031 को, क्योंकि वापिस कल रविवार कब आएगा? 25 अप्रैल 2031 को। और वो जन्मदिन कब मनाएगा? तो वो सीधा आ जाए तो 25 अप्रैल 2026 को। तारीख वही वार, उसी वार के दिन जन्मदिन मनाना चाहता है तो कैलेंडर पुनरावृत्त कब होगा? उसी दिन मना पाएगा। तो क्या होगा? 2031। फिर आपको पूछ लिया जाए भाई 2024 का कैलेंडर वापस कब पुनरावृत्त होगा? तो मैंने कहा अंतिम दो अंक क्या है? 24। 24 के अंदर भाग किसका लगा? वो 4 का। भाग कितनी बार गया? 6 बार। भाग गया 6 बार। शेष फल क्या बचा? शेष फल 0 बचा। शेष फल 0 बचा, इसका मतलब मैंने क्या कहा? यदि शेष फल 0 बचे तो कैलेंडर वापस कितने साल बाद पुनरावृत्त होगा? 28 में होगा। तो 2024 के अंदर 28 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 2052। 2052 का कैलेंडर और 2024 का कैलेंडर क्या होगा? सम्मान होगा। इस प्रकार सवाल आप लोगों को पूछ सकते हैं कि 2023 जैसा कैलेंडर वापस कब पुनरावृत्त होगा, या 2020 जैसा कब होगा, या कोई भी साल दे दिए आपको पूछ ले 2022। तो आपको हमेशा ध्यान रखना जो वर्ष दे रखा उसके अंतिम 2 अंक। जैसे 23 है, 23 में 4 का भाग लगो, 5 चौक 20। भाग कितनी बार गया? 5 बार गया। शेष फल कितना बचा? शेष फल 3 बचा। मैंने कहा यदि शेष फल 3 बचे या 2 बचे, कैलेंडर कितने साल बाद पुनरावृत्त होगा? 11 साल। इसका मतलब 2023 के अंदर 11 जोड़ोगे तो 2034 का कैलेंडर और 2023 का कैलेंडर बिल्कुल एक जैसा होगा। क्या होगा? एक जैसा। जो वार उसी में होगा वो सेम होगा। कैलेंडर मतलब पुनरावृत्त सेम होगा। 2022 का कैलेंडर भी शेष फल कितना बच रहा? 5 चौक 20। शेष फल 2 बचा 11 साल बाद में। इसका मतलब 2022 का कैलेंडर और 2033 का कैलेंडर क्या होगा? सम्मान होगा। क्या होगा? सम्मान होगा। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्या रखना है? ध्यान रखना। इस प्रकार के परीक्षा के अंदर सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते। इस बात को आपको क्या रखना है? ध्यान। तो अपन लोगों ने महीनों के कैलेंडर परीक्षा के अंदर दे देंगे। कौन से महीनों के कैलेंडर सम्मान होंगे? लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष। वर्षों के कैलेंडर पुनरावृत्त जैसे कह दिया कि 2024 का, 23 का, 20 का, 18 का, 17 का, 16 का, कोई भी वर्ष दे तो आपको अंतिम 2 अंकों में भाग लगाना है 4 का। शेष फल 1 बचे तो 6 साल के बाद में कैलेंडर पुनरावृत्त होगा। शेष फल 2 बचे या 3 बचे तो कैलेंडर कितने साल? 11 साल का। शेष फल
0 प्राप्त हो तो 28 साल बाद पुनरावृत्त होगा। परीक्षा के अंदर ऐसा सवाल पूछा जाएगा, किसी का जन्म तारीख, महीना और उसी वार को वापस कब होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है, तब होगा जब वो वैसा का वैसा वापस कैलेंडर पुनरावृत्त होगा। तो कैलेंडर पुनरावृत्त कैसा होता है आप लोगों को मैंने बताया। शेषफल 1 प्राप्त होता है तो 6 साल, शेषफल 2 या 3 प्राप्त होते हैं तो 11 साल, और शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो कैलेंडर वापस 28 साल बाद पुनरावृत्त होते हैं। इस प्रकार अपन लोगों ने कैलेंडर टॉपिक के ऊपर 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। अगला चौथा पार्ट अति शीघ्र आपके बीच में लेकर के आएंगे। आप अपनी तैयारी नियमित जारी रखें। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, आप अपनी तैयारी नियमित रूप से तैयारी जारी रखें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्रभात क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। धन्यवाद।